नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल और आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉड्यूल ये कर रहे हैं। कक्षा 9वीं का अध्याय 2 का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनी कर लिखिए। पहला है, महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम है। तो इसका द नंबर का विकल्प सही है। वलन क्रिया, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी क्रिया, उपरोक्त सभी को हम सही करेंगे। दूसरा है, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है। इसका 52 नंबर का विकल्प सही है, प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था। तो ये उत्तरी अमेरिका जो है गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ये गोंडवाना भूमि के हिस्से हैं। चौथा है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है। तो इसमें हम लिखेंगे आ नंबर का विकल्प सही करेंगे, हिमालय। पांचवा है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है हिमालय। छठवां है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका उत्तर है कंचनजंगा। सातवां है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक कहते हैं। आठवां है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है। जिसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। आ नंबर के विकल्प को हम सही करेंगे। नौवां है, पूर्वांचल की पहाड़ियां कौन सी हैं। तो यहाँ देखें आप, नागा, मिजो और पटको ये तीनों जो हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। उपरोक्त सभी वाले विकल्प को हम सही करेंगे। 10वां है, उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। तो इसका उत्तर है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इसमें हम लिखेंगे उपरोक्त सभी। आगे है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे हम बरखान कहते हैं। खालिस्तान में लिखेंगे बरखान। दूसरा है, माउंट एवरेस्ट खालिस्तान देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। तीसरा है, नैनीताल नगर खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो नैनीताल जो है वो उत्तराखंड में है। चौथा है, बांगर पुरानी खालिस्तान मृदा को होती है। तो इसे हम जलोढ़ कहते हैं। पांचवा है, पूर्वी घाट खालिस्तान तट के समांतर हैं। तो पूर्वी घाट जो है कोरोमंडल तट के समांतर हैं। छठवां है, प्रवाल पॉलिप्स एक खालिस्तान है। तो यह एक सूक्ष्म जीव है। सातवां है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना खालिस्तान कहलाता है। इसे हम प्रव्रजन कहते हैं। आठवां है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में खालिस्तान का पठार स्थित है। इसे हम कहेंगे दक्कन। नौवां देखें, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल खालिस्तान में पाए जाती हैं। ये सब हिमालय में पाए जाती हैं। यहाँ लिखेंगे खालिस्तान में हिमालय। 10वां देखें, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर खालिस्तान है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। आगे तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। यहाँ हमें सत्य और असत्य बताना है। देखें आप, पहला है, लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। आप यहाँ लिखेंगे सत्य। हमने यहाँ सही का निशान लगा दिया है। दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप है। ये गलत हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम असत्य। तीसरा है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। ये सत्य है। चौथा है, रानीखेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये असत्य कथन है। पांचवा है, निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। ये सत्य है। छठवां है, गार्ज अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। ये असत्य कथन है। सातवां है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। ये भी असत्य है। आठवां है, खारे पानी की झील को लैगून कहते हैं। ये बिल्कुल सत्य कथन है। नौवां है, लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है। ये सत्य है। और 10वां है, सेल खड़ी कठोर सेल हैं। ये असत्य कथन है। आगे देखेंगे आप, सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न चौथा है, सही जोड़ी का दो आप जो है दो नदियों के बीच का भाग कहलाता है। हमने यहाँ इसका सही आंसर लिखा है। तीसरा है, चिल्का झील खारे पानी की झील होती है। गंगोत्री के सामने हम लिखेंगे सिपकीला दर्रा। यहाँ सिपकीला एक दर्रा है। धौलागिरी नेपाल में है। और हिमानी का अर्थ होता है हिम और बर्फ की खिसकती ढेर। आगे पांचवा प्रश्न देखेंगे आप, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मसूरी किस राज्य में स्थित है। मसूरी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दूसरा है, अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है। तो अन्नपूर्णा शिखर जो है वो नेपाल राज्य में स्थित है। तीसरा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। यहाँ है मांजुली। यहाँ लिखेंगे हम मांजुली नदी द्वीप। चौथा है, दो आप किसे कहते हैं। तो दो नदियों के बीच का भाग को हम दो आप कहते हैं।
पाँचवा है भारत की किस घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है? इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। छठवां है बेरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो यह बेरन द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे देखेंगे खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है? खादर जो है नई एवं युवा निक्षेप भूमि को हम खादर कहते हैं। आठवां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय है पोर्ट ब्लेयर में। नौवां है किस समय तक जीवित रहने वाली सूक्ष्म प्राणी को क्या कहते हैं? कम समय तक, सॉरी यहाँ लिखेंगे, लिखा है कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी को क्या कहते हैं? इसे हम प्रवाल कहते हैं। 10वां है गोंडवाना लैंड कहाँ स्थित है? तो गोंडवाना लैंड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 11वां है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? यहाँ है मालवा का पठार। 12वां है भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं? इसमें आएगा लक्षद्वीप समूह। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला है भूगर्भीय प्लेटें क्या है? इसका उत्तर है भूगर्भीय प्लेटें पृथ्वी की ठोस परत के नीचे मौजूद पारंपरिक धाराएं हैं। इसकी परपटी या स्थलमंडल को कई बड़े भागों में बांटती हैं। इन भागों को टेक्टोनिक, यहाँ टेक्टोनिक लिखा है, या स्थलमंडल प्लेट कहा जाता है। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न है वर्तमान में कौन सी महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग है? इसका उत्तर है गोंडवाना भूमि में वर्तमान भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका एक ही भूखंड में शामिल हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न है भाबर क्या है? भाबर वह तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ों के जमा होने से होता है जो शिवालिक की ढलान के समांतर सिंधु एवं तिस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। आगे देखेंगे चौथा प्रश्न है हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। इसका उत्तर है महान या आंतरिक हिमालय अथवा हिमाद्री, दूसरा है हिमांचल या निम्न हिमालय और तीसरा है शिवालय। आगे देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है बांगर और खादर में अंतर लिखिए। यहाँ हमने बांगर और खादर में अंतर लिखा है। बांगर में लिखा पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, नदी बेसिन से दूर पाई जाती है। तीसरा है यह मृदा कम उपजाऊ होती है। चौथा है खेती के लिए आदर्श नहीं है। अब हम खादर के बारे में 4 पॉइंट पढ़ते हैं। नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। यह नदी बेसिन के पास पाई जाती है। यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है। चौथा लिखा है कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर लिखिए। यहाँ हमने पूर्वी घाट के बारे में लिखा है पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समांतर है। पूर्वी घाट सतत नहीं है, वह अनियमित है। तीसरा पॉइंट है इस घाट की ढलानों पर वर्षा कम है। चौथा है पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी भुजा का निर्माण करता है। पश्चिमी घाट के बारे में देखेंगे। पश्चिमी घाट मालाबार तट के समांतर है। यह सतत हैं तथा इनके दर्रों के द्वारा ही इनको दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। आगे देखें तीसरा पॉइंट है इसमें पूर्वी घाट की अपेक्षा वर्षा कम होती है। पश्चिमी भुजा का निर्माण करते हैं। आगे देखें छात्रों तीसरा प्रश्न है हिमालय निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। यहाँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस कारण से आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर तीसरा, चौथा, 5वां और 6वें प्रश्न के उत्तर आप पुस्तक से ढूंढ के लिख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हमने यहाँ तक ही हल किया है, वीडियो लंबा ना हो इसके कारण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।